सिर्फ 3 घंटे पहले इन्होंने बताया और इनका मैसेज आया जी कि आपकी जो फ्लाइट है ये कैंसिल हो चुकी है। 150 किलोमीटर मसाफत के बाद पहुंचती है लाहौर, उसके बाद पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फ्लाइट डिले होती है लॉन्ग, तो आप इसको इस तरह कंपनसेट करेंगे, होटल देंगे। वो कह रहे हैं होटल के हमारे पास कोई इस तरह अकोमोडेशन के नहीं है सहूलत। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, कोई भी ऑफिशियली आपकी तरफ से बता सकें? ऐसे तो कोई लारी अड्डा भी नहीं चलाता कि जिस तरीके से आप इंतजार करते हैं कि आपकी सवारियां पूरी होंगी। इतने लोग जलील हो गए, इतने लोग हार हो गए हैं। इनके जो चेयरमैन हैं वो कोई सफदर साहब हैं। कोशिश करता हूं कि उनको भी मैं लाइन पर लेता हूं ताकि उनसे पूछा जा सके कि एयर सरीन जो है वो इसी तरह क्या लोगों को जलील करती रहेगी। सिर्फ 3 घंटे पहले बताया गया है कि ये फ्लाइट कैंसिल है। मैं आपको जो उनका चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है ना, जी जी, उसका नंबर भिजवा देता हूँ। 3 बजे की फ्लाइट थी तो डिले हो रही है तो रात की कर दें या कुछ घंटे कर दें। नेक्स्ट फ्लाइट 72 घंटों के बाद दी जा रही है। मैं आपको चीफ ऑपरेशन ऑफिसर का नंबर भिजवा देता हूँ, वो आपको तमाम जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एयर सरीन की प्रवास थी 5ER523 जो कि लाहौर से कराची के लिए आनी थी और ठीक डिपार्चर से 3 घंटे पहले, सिर्फ 3 घंटे पहले इन्होंने बताया और इनका मैसेज आया जी कि आपकी जो फ्लाइट है ये कैंसिल हो चुकी है। ये मैसेज आप देखिएगा, फ्लाइट कैंसिल ड्यू टू ऑपरेशनल रीज़न। अब सवाल ये है कि एक टिकट जो कि आज से 10 दिन पहले जो है वो बुक की जाती है तकरीबन 25,000 समथिंग की, और उसके बाद सडनली आपको बताया जाता है जो खातून मुसाफिर हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर हैं, उनके पास एक छोटा सा बच्चा है और वो तकरीबन दूसरे शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर मसाफत के बाद पहुंचती हैं लाहौर। उसके बाद पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। सवाल ये, अभी मैं ऑफिशियल ऑफिस है एयर सरीन का जहाँ पे आया हूँ कराची में, और इनसे मैं यही पूछ रहा था कि पाकिस्तान की जितनी भी एयरलाइंस हैं, एक एयरलाइन नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी एयरलाइंस हों उनका यही वतीरा बन चुका है कि वो लाहौर वाली स्पेसिफिक जो छोटे स्टेशन वाली हैं वो अचानक बताया जाता है 2, 4, 5 घंटे पहले कि आपकी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में फिर पैसेंजर कहाँ जाएगा? और क्योंकि मैंने इनसे बात की आते ही, और खैर ये क्या कहेंगे, ये तो नेग्लिजेंस जो है वो कंपनी की है कि कंपनी को चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज किस तरह बेहतर बनाए। जहाज में जाकर बैठते हैं तो वो तो आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू हमारे साथ सफ़र करने का, लेकिन एक्चुअल थैंक्स इस तरह होता है कि आप बेहतर सर्विसेज फ्राहम करें। सिर्फ एयर सरीन की बात नहीं है, और पाकिस्तान में आप अलमिया देखिएगा कि हर दूसरी एयरलाइन, PIA का जो हशर नशर हो चुका है वो भी यही वजह है कि PIA को इसी तरीके से, और मैं आपके साथ ये टिकट शेयर करता हूँ, और बल्कि मैंने इनकी हेल्पलाइन पे कॉल की, वकार एक दफ़ा फिर वो नंबर डायल करना कि आप किस तरह कंपनसेट करेंगे। यानी लास्ट के ऊपर जो ये पॉइंट्स हैं लॉन्ग फ्लाइट डिले का, ये मैं थोड़ा करीब करके आपको बताता हूँ कि अगर फ्लाइट डिले होती है लॉन्ग तो आप इसको इस तरह कंपनसेट करेंगे, होटल देंगे। वो कह रहे हैं होटल के हमारे पास कोई इस तरह अकोमोडेशन के नहीं है सहूलत। आप ये लाइन उठा लिया इन्होंने? नहीं, अभी नहीं उठाया। ये मैं साथ साथ हेल्पलाइन पे भी मैंने कॉल की है ताकि मैं ये भी रिकॉर्ड कर सकूं, और मैंने पहले उनको बताया है कि आप मेरी अपनी किसी सीनियर मैनेजमेंट से बात करवाएं ताकि मैं उनके नॉलेज में ला सकूं। और अभी जब मुझे पता चला है कि इनके जो चेयरमैन हैं वो कोई सफदर साहब हैं, और उनको भी मैं कोशिश करता हूं कि उनको भी मैं लाइन पर लेता हूं ताकि उनसे पूछा जा सके कि एयर सरीन जो है वो इसी तरह क्या लोगों को जलील करती रहेगी। और जब किसी ने 10 दिन पहले 25, 26, 30 हज़ार की टिकट बुक करवाई है तो आज आप अचानक उसे रिफंड करेंगे तो क्या आप वही अमाउंट रिफंड करेंगे? वैसे तो अगर खुद कोई पैसेंजर करता है तो मैं इनसे एक बात भी करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, कोई भी ऑफिशियली आपकी तरफ से बता सकें? कोई भी एयर सरीन की तरफ से? किससे हम फिर लें, किससे पूछें? सफदर साहब से पूछ लें जो आपके चेयरमैन है। लेकिन ये एक रूटीन बन चुकी है। अब ये तो चलें स्टाफ है, लेकिन इनके पास कोई जवाब होना चाहिए, लेकिन जवाब तो एयरलाइन देगी। और मैं स्पेशली ये क्लब रोड पर इनका ऑफिस है, यहाँ पे आया हूँ और आपको बता रहा हूँ, और आपको दिखाने बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ऐसी तमाम एयरलाइंस जो इस तरह आवाम का पैसा ज़ाया करती हैं। और ये देखिए मेन ऑफिस है इनका एयर सरीन का, यहाँ पर क्लब रोड पे। तो इस ऑफिस में आने का मकसद पर्पस सिर्फ ये है कि हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, और जब कोई पाकिस्तान में ट्रैवल करता है तो मोस्टली पाकिस्तान में जो है वो इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रैवल किया जाता है। और अगर इमरजेंसी की सूरत में ही आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ये सरीन एयर की भी सिर्फ बात नहीं है, बाकी एयरलाइंस की भी यही सूरत हाल है। और फिर क्यों कर कोई आपकी PIA खरीदेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आप इसी तरह लोगों को जलील करते रहेंगे, एयरपोर्ट्स के ऊपर जलील करते रहेंगे, कोई मैनेजर आपकी तरफ से एयर सरीन का, कोई भी ऑफिशियल जो बात कर सके, कोई ऐसा बंदा? हाँ नहीं सर, तो किसी को और उन्हें बताएगा कि मनशा भाई आए हुए थे और इस तरह आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, और फिर लोग कहाँ जाएं, लोग क्या करें?
अचानक 3 घंटे पहले बताया जाता है फ़्लाइट कैंसिल है। तो खैर इनकी यहाँ बुकिंग सर्विस है, ये तो अपने काम में लगे हैं, लेकिन ऑफिशियल इनका कोई तर्जमान होता, मैंने मालूम किया वो कि इनका ऑफिशियल तर्जमान नहीं है, इनके चेयरमैन साहब ही हैं, वही बात करते हैं। तो मेरा मोबाइल दीजिएगा, मैं अगेन उन्हें कॉल करता हूँ जो इनके चेयरमैन हैं सफदर साहब, और उनसे मालूम करते हैं ताकि डायरेक्टली हमारी बात हो सके। कि मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ चेयरमैन सफदर साहब को, ये उनका सामने नंबर भी है, और अल्लाह करे कि वो उठा लें ताकि हम उन्हीं से डायरेक्टली पता मालूम कर लें कि भाई अगर एयरलाइन चलानी है तो चलाएं। ऐसे तो कोई लारी अड्डा भी नहीं चलाता कि जिस तरीके से आप इंतज़ार करते हैं कि आपकी सवारियां पूरी होंगी, उसके बाद आप फिर जहाज़ को निकालेंगे और फिर जहाज़ को लेके आप जो है ना वो शहरियों को पहुंचेंगे। और अलमिया देखिए, जो दूसरी फ़्लाइट है वो 72 घंटे बाद की दी जा रही है। यानी कराची से लाहौर का वैसे जो सफ़र है, अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो वो 18 घंटे का है, और अगर आप फ़्लाइट पे आएंगे डिले के बाद तो वो 72 घंटे का होगा। तो ये बहुत अफसोसनाक है, और वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ऐसी एयरलाइन के ऐसे ग्रुप जो भी इस तरह से अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, अवाम के पैसों के साथ खेल रहे हैं, और आप 25-25 हज़ार देखें कि अगर 10 दिन पहले रखे जाते हैं तो एक कितनी अमाउंट बनती है, और जो इस्तेहसाल है, जो तजलील है, वो बिल्कुल अलग है। तो एयर सरीन की ये सूरत हाल थी आप सब लोगों के लिए खसूसी तौर पर। मैं तो बड़ा बरहम हुआ जब अचानक से पता चला कि भाई इतने लोग जलील हो गए, इतने लोग हार हो गए हैं, और वो एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि ऐन उसी वक्त पे मैं बल्कि आपको दिखाऊं अभी ऑनलाइन कि जो दीगर एयरलाइंस हैं उनकी फ़्लाइट्स आ रही हैं। मैं अभी चेक करता हूं और आपको अभी बताता हूं कि जो दीगर एयरलाइन हैं, और आप ये देखिएगा कि ऐन उसी वक्त अभी मैंने सर्च किया देखा है तो 9 जनवरी में, यानी ये वो तमाम फ़्लाइट्स हैं जो आ रही हैं। 5 बजे एयर ब्लू की आ रही है, उसके बाद 6 बजे फ्लाई जना की, उसके बाद PIA की है। तो यानी हर क्या वजह हो सकती है। वेदर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने कहा जो कोई टेक्निकल इशू, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि ये एक आम रूटीन बन चुकी है। तो आप इस्तेहसाल देखिए, पहले आप 10 दिन पहले बुक करवाएं, उसके बाद आपको बजाय अर्लीस्ट जो है, अमूमन होता यह है कि आपको फौरी तौर पर या जो भी अर्ली फ्लाइट होती है वो दे दी जाती है। कोई भी टेक्निकल इशू है, एयरलाइन है, कोई लारी अड्डा तो है नहीं कि एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी होगी या इंतजार करेंगे, उसके बाद दूसरा सेकंड जहाज जो है वो होना चाहिए, वो होता है। और अगर आपकी 3 बजे की फ्लाइट थी तो वो 5 बजे 6 बजे देते, लेकिन इन्होंने कहा जी आपको 11 तारीख को मिलेगी, यानी 72 घंटे बाद। तो वो लोग जो एयरपोर्ट के ऊपर हैं उनके साथ क्या बीतती होगी। उसके बाद कंपनसेशन आपको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो अकोमोडेशन देनी चाहिए, वो नहीं होती। आपका जो लॉस होता है, आपके वक्त का ज़्यादा तो छोड़ दें, लेकिन आपके आने का जाने का अखराजात, अगर कोई गुजरांवाला गुजरात जेलम से आ रहा है तो उसका कितना जो है वो एक्सपेंडिचर होंगे। ये वो सवालात हैं जो एयर सरीन को सोचना चाहिए कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बिजनेस की तरह ही लेकर चलें, और अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो आप उदारा इसको छोड़ दें, कोई और काम कर लें। कोई लारी अड्डे पे ऐसी लारियां खड़ी कर दें कि अगर अगर जो है वो देर हो जाए तो लोगों को पता ना चले और लोगों को जो है वो मजीद मुश्किल में ना जाना पड़े। बहरहाल ये थी जी आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी, और स्टोरी यही थी कि एयर सरीन जो है उस पर आप सफ़र करने से पहले 1000 मरतबा सोचें, और अगर आप लाहौर से किसी जगह जा रहे हैं तो आप ज़रूर जो है वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखें, क्योंकि एयर सरीन, और मैं सिर्फ बार बार कह रहा हूँ एयर सरीन की बात नहीं है, तमाम ज़्यादातर जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं उनकी यही सूरत हाल है। फिर चाहे एयर सरीन क्या, एयर सियाल हो, एयर ब्लू हो, या दूसरे भी हों, और इनके जो फेयर है उनकी तो आप बात ही नहीं करें, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन आज की ये थी कि ER523 जो कि लाहौर से कराची के लिए आनी थी, सिर्फ 3 घंटे पहले मैसेज करके ये बता दिया जाता है कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। और उसकी ये मैसेज मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, और ये मैसेज आया था 12:02 का, जबकि जो फ्लाइट थी उसका वक़्त था, ये आप देखिएगा, फ्लाइट का टाइम था 3 बजे। पहले इन्होंने डिले की, लेट की, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी ये कैंसिल हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा पाकिस्तान में इस तरह एयरलाइन पे सफ़र करने से पहले 1000 मरतबा सोचें, और कोई भी अपनी टिकट बुक करने से पहले उस एयरलाइन की गुडविल क्या है उसको ज़रूर आप सर्च करें, उसके बाद आप कोई फैसला ले सकते हैं। और हर कब तक एयर सरीन आवाम के इसी तरह इस्तेहसाल करती रहेगी, इसी तरह आवाम का वक्त पैसा ज़ाया होता रहेगा, इसी तरह आवाम जलील होती रहेगी। इसी हवाले से अभी टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ सरीन एयरलाइन के जो चेयरमैन हैं एयर वाइस मार्शल सफदर साहब, वो मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हर ये सिलसिला जो एक अरसा हो गया शुरू है कि अवाम इसी तरह टिकट बुक करवाती है, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई ये जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, कैसे हैं? जी जुएब मंशा बात कर रहा हूँ उर्दू पॉइंट से, कैसे हैं आप? ठीक है।
ये इसकी क्या वजह हो सकती है? सिर्फ 3 घंटे पहले बताया गया है कि ये फ़्लाइट कैंसिल है, और उसके बाद जो है वो एक फैमिली जो कि एक खातून जो बच्चे के साथ थी, और वो गुजरात से लाहौर आई, कराची के लिए उसने सफ़र करना था, और नेक्स्ट फ़्लाइट है 11 की। तो नाउ से आई एम ट्रेवलिंग मैं आपको जो उनका चीफ ऑपरेशन अफसर है ना, जी उसका नंबर भिजवा देता हूँ, आप उनसे काइंडली लिंक करके पता कर और मैं इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपकी ऑडियो, और हमने यही वीडियो बनाई है कि आहर एयर सरीन की ये आम रूटीन बन चुकी है कि लाहौर से जो ज़्यादातर फ़्लाइट्स हैं, इस्लामाबाद बड़े स्टेशनों के अलावा इसी तरह से जो है वो फ़्लाइट कैंसिल होती हैं, लोग बाहर हो जाते हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर इमरजेंसी में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ नहीं तो या तो फौरी तौर पर अगर वो 3 बजे की फ़्लाइट थी तो वो डिले हो रही है तो रात की कर दें, या कुछ घंटे कर दें। नेक्स्ट फ़्लाइट 72 घंटों के बाद दी जा रही है। रोहित भैया, मैंने आपसे गुजारिश की, आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, मैं आपको चीफ ऑपरेशन अफसर का नंबर भिजवा देता हूँ, वो आपको तमाम जवाब दे दीजिए। जी, प्लीज़ मुझे भेजिएगा। थैंक यू। ये जी सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चेयरमैन हैं एयर सरीन के, और वो ट्रैवलिंग में है, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा रीज़नेबल जवाब नहीं था कि वो जस्टिफाई कर सकें कि यार जब लोग इस तरह जलील होते हैं, और अगर आप चंद घंटे पहले लोगों को सिर्फ ये मैसेज कर दें कि किसी भी वजह से फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, तो लोग जो खातून बच्चों के साथ एयरपोर्ट के ऊपर है वो कहाँ जाएगी? क्या होटल में जाएगी? तो होटल आपके पास नहीं है, उसका जो लॉस हुआ वो आप नहीं कर सकते। अभी वो कह रहे थे मैं कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जो सीईओ हैं या सीईओ हैं, उनका नंबर भेजता हूँ, वो नंबर भेजते हैं, तो चलें मैं उनको भी इसी तरह लाइन पर लेता और उनसे मालूम करता हूँ कि आखिर एयर सरीन का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, जो लोगों की तजलील हो रही है, और आज से नहीं हो रही, एक अरसा हो चुका है। पाकिस्तान में इस तरह एयरलाइन पे सफ़र करने से पहले 1000 मरतबा सोचें, और कोई भी अपनी टिकट बुक करने से पहले उस एयरलाइन की गुडविल क्या है उसको ज़रूर आप सर्च करें, उसके बाद आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं।